देवी के 9 रूप नवदुर्गा। इस पॉडकास्ट में सभी भाविक श्रोताओं का स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम लेंगे देवी दुर्गा के 9 रूपों की जानकारी तथा सुनेंगे इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। मैं हूं आपकी होस्ट अनघा। पिछले अध्याय में हमने दुर्गा माँ के पहले रूप देवी शैलपुत्री के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ के किस रूप को पूजा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। इनका उद्भव ब्रह्मा जी के कमंडल से माना जाता है। ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे में रुद्राक्ष की माला है। देवी ब्रह्मचारिणी को भवानी माता का दूसरा रूप भी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली। कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जन्म दिया, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। आश्चर्य में पड़े ब्रह्मा जी ने जब शिवजी से इसका कारण पूछा तो शिवजी ने बताया कि बिना देवी की शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव न होगा। ब्रह्मा जी माँ भवानी के शरण में गए, तब देवी माँ ने सृष्टि का विस्तार किया। इसके बाद से नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। यह देवी तप में लीन है। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री है। नारद जी के उपदेश पर इन्होंने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। फिर 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व खाकर भोलेनाथ की आराधना की। फिर बिल्व खाना भी छोड़कर उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षों तक धूप और वर्षा के कष्ट भी सहे। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया कि इन्हें भगवान चंद्रमौली शिवजी पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी देवी के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी की। अगले अध्याय में जानेंगे देवी के तीसरे रूप के बारे में। तो सुनते रहिए देवी के 9 रूप नवदुर्गा। धन्यवाद। The NeoGen device, developed by RST Synexis, is a well-established, advanced, quantum-based medical device using electric cell signaling technology. Treatment is non-invasive,
safe, effective, and used in managing pain associated with neuropathy and other painful conditions. It helps improve circulation, offers better rehabilitation through pain relief, and activates the recovery processes, giving better patient outcomes. Visit NeogenRelieveSpain.com now for provider benefits about the Neogen system. Come chat with us. That's NeogenRelieveSpain.com. Your patients will thank you.